welcome back to your science class. So coming to the last topic of this chapter number 7, weather, climate and adaptation of animals to climate, that is climate and adaptation. ठीक है, इस चैप्टर में जैसे कि मैं आपको बताए थे कि हम लोग को 3 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है. पहला है वेदर, सेकंड है क्लाइमेट और थर्ड है कि क्लाइमेट के ऊपर कैसे अडेप्टेशन होता है. ठीक है, सो वेदर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, क्लाइमेट भी हम आपको एक्सप्लेन करवा दिए थे. बस हम लोग का अभी लास्ट टॉपिक है कि कैसे एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे अडेप्ट करते हैं डिफरेंट क्लाइमेट में. ठीक है, सो चलिए इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं क्लाइमेट में. इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए देर ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट एरिया. तो कोई भी प्लेस का क्लाइमेट, ठीक है, वो मान लो एक प्लेस है, ठीक है, प्लेस है मान लो ग्रीनलैंड. तो ग्रीनलैंड में जो क्लाइमेट होगा और ग्रीनलैंड में जो एनिमल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे वो क्लाइमेट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बहुत अफेक्ट करता है. ठीक है, बहुत अफेक्ट करता है. द एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन अडेप्ट देमसेल्व्स सो दैट दे कैन सर्वाइव द वेदर कंडीशन ऑफ दैट प्लेस. सो जो एनिमल्स वो पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ली ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड में जो एनिमल्स रहते हैं वो अपने आप को उसी तरह वो बनाए हैं, उसी तरह वो अडेप्ट किए हैं ताकि वो ग्रीनलैंड में सर्वाइव कर सके, ग्रीनलैंड में जो भी क्लाइमेट हो वो उससे सर्वाइव कर सके. इसी तरह उन्होंने अपने बॉडी को अडेप्ट किया है उस पर्टिकुलर रीजन में. ठीक है, द फीचर एंड हैबिट ऑफ द एनिमल स्टार्ट टू चेंज एज पर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. तो जैसे जैसे कोई प्लेस का क्लाइमेट चेंज होते होते जाएगा, सेम वे एनिमल्स का भी हैबिट्स और फीचर्स जो होंगे वो चेंज होते होते जाएंगे. ठीक है, सो क्लाइमेट और एनिमल्स दोनों आपस में डिपेंडेंट है. ठीक है, अगर जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होते जाएगा उससे उससे एनिमल्स के हैबिट और फीचर भी चेंज होते जाएगा. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लिए हम लोग पोलर रीजन. आपको पता है पोलर रीजन हम लोग किसको बोलते हैं, जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होता है ये पोल हम लोग इनको बोलते हैं. तो ये जो 2 पोल है इनको हम लोग पोलर रीजन बोलते हैं. ठीक है, सो द पोलर रीजन दैट मीन्स द एरिया ऑफ द अर्थ दैट सराउंड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द पोलर रीजन. जो एरिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सराउंड करता है उसको बोला जाता है पोलर रीजन. ठीक है, ये पिक्चर में आपको बहुत से कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं जिनमें पोलर रीजन पाए जाते हैं, जैसे कि अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड. तो ये सब जो कंट्रीज है इनमें क्या क्लाइमेट होता है, पोलर. ठीक है, ये सब पोलर रीजन में स्टे करते हैं. ठीक है, समझ में आया. ये कंट्रीज के नाम याद रखें बिकॉज क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेम 5 कंट्रीज वेयर पोलर रीजन इज फाउंड. ठीक है, सो वो आप लिख सकते हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड अलास्का. ठीक है, सो लर्न दिस कंट्रीज नेम्स. ठीक है, अभी देखेंगे कि क्लाइमेट कैसा होता है पोलर रीजन में. ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ द पोलर रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर एंड रिसीव्स हेवी स्नो. जैसे कि आप सबको पता है पोलर रीजन जो ये नॉर्थ पोल और ये जो साउथ पोल है यहाँ पर जो सनलाइट होता है ना वो बहुत ही कम पहुंचता है. इसीलिए यहाँ पर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ठंड पड़ती है. यहाँ पर पूरा थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर ठंड पड़ती है और यहाँ पर स्नो भी बहुत से हेवी स्नो यहाँ पर होते हैं. ठीक है, सो क्लाइमेट जो पोलर रीजन का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है. पूरा साल भर यहाँ पर बस कोल्ड ही कोल्ड है और यहाँ पर स्नो भी गिरते हैं. ठीक है, द सन डज नॉट राइज फॉर 6 मंथ ऑफ द ईयर. एक साल में 6 महीने के लिए सन वहाँ पर राइज नहीं करता है पोलर रीजन में और 6 मंथ के लिए वो राइज करता है. एंड देन इट स्टेज अप फॉर दिस नेक्स्ट 6 मंथ्स.
ठीक है। that the temperature in the polar region can be as low as -37 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच सकते हैं कि ये पोलर रीजन में कितनी ठंड हो रही होगी, बिकॉज वहाँ का जो टेम्परेचर है ये -37 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ठंडा नहीं होगा वो रीजन में। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन्स आर पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। तो ये जो पोलर रीजन में जो एनिमल्स, मोस्ट कॉमन एनिमल्स जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं, वो आ गया, फर्स्ट आ गया पोलर बियर, सेकंड आ गया पेंगुइन्स। अदर एनिमल्स भी पाए जाते हैं पोलर एरियाज में, जैसे कि फिशेस, बर्ड्स, ऑक्सन, मस्क, रेंडर्स, फॉक्स, वेल्स एंड सील्स। ठीक है, ये सब भी पाए जाते हैं। और मोस्ट कॉमन एनिमल्स में अगर हम लोग देखने को जाए तो पोलर बियर्स और पेंगुइन्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। सो they have adapted themselves so that they can survive easily in this place। तो उन्होंने क्या किया है कि अपने आप को अडेप्ट किया है उस प्लेस में, ताकि वो वहाँ पर इजीली सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि पोलर रीजन में कैसा क्लाइमेट होता है, कौन कौन से एनिमल रहते हैं और इनका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कुछ पोलर रीजन में एनिमल्स के रहने वाले। ठीक है, जैसे कि लेपर्ड सेल, पेंगुइन, आर्कटिक वल्फ, वॉलरस, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर। तो ये सब जो एनिमल्स है ये सब पोलर रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया। अभी हम लोग देखेंगे कि द पोलर बियर, ये जो आप पोलर बियर आप देख रहे हो ना, ये कैसे अपने आप को अडेप्ट किया है, कैसे ये अपने आप को वो इतनी ठंड क्लाइमेट में अपने आप वो सरवाइव करता है, वो कैसे सरवाइव करता है, वो हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पोलर बियर कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है। ठीक है, जैसे कि अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अडेप्टेशन ऑफ polar bear. The white fur of the polar bear makes it easier for them to hide in the snow and therefore save them from the predators. ठीक है, तो पहला जो क्वालिटी है पोलर बियर में वो है उनका वाइट फर। ये जो आप उसका फर देख सकते हैं ना, पूरा वाइट है। तो ये क्या करता है, पूरा स्नो के कलर से पूरा मैच कर जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है उनको कि जो उनको शिकार करने आता है तो वो पहचान नहीं पाता है कि यहाँ पर कोई पोलर बियर है या नहीं है, बिकॉज इनका जो वाइट फर है ना ये पूरा स्नो से पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो यहीं पर भी वही लिखा है कि जो वाइट फोर है पोलर बियर का, वो क्या करता है, मेक्स इट इजियर फॉर देम टू हाइड इन द स्नो एंड देयरफॉर सेव देम फ्रॉम द प्रेडेटर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन द सेम वे इट मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू कैच देयर प्रे। जैसे कि हमने देखा इनका जो वाइट फर है, इनको शिकार से जो शिकारी जो होते हैं इनको शिकार करने के लिए उससे ये बचते हैं, ये अपने आप को सेव करते हैं। अगर और एक तरीके से भी देखा जाए तो ये क्या करते हैं, इसी वाइट फर के मदद से वो अपने जो प्रे को पकड़ते हैं ना, अपने जो शिकार है उनका, वो जिसको खाते हैं वो उनको ईजिली पकड़ सकते हैं, बिकॉज इनका जो वाइट फर है ये तो पूरा स्नो के कलर से मैच कर रहा है। तो जो प्रे होते हैं, जो जिसको कि ये पोलर बियर खाता है, तो उनको दिखाई नहीं देता है कि उनके पास ये पोलर बियर है, तो इसलिए इसको इजीली हो जाता है प्रे को कैच करने के लिए। ठीक है, ये है उसका सेकंड अडेप्टेशन। अभी थर्ड है द पोलर बियर हैव टू लेयर्स ऑफ थिक फर ऑन देम सो दैट दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन। जैसे कि हम आपको बताए थे पोलर रीजन में कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है, तो उनको कैसे बचना होगा। ठीक है, वो कैसे वो ठंड में रह सकते हैं आराम से, बिकॉज उनका जो बॉडी है ना ये 2 थिक लेयर्स, पूरे मोटे मोटे 2 थिक लेयर्स उनके बॉडी में है, जो कि उनको ये एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको वार्म देता है। ठीक है, उनके बॉडी में 2 थिक लेयर होता है फर का। ठीक है, फर का पूरा 2 थिक लेयर, बहुत ही मोटी मोटी लेयर्स होते हैं फर का, जो कि उनको उनके बॉडी को गर्म रखता है और इसीलिए वो इतने ठंड में भी आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये है उनका थर्ड अडेप्टेशन। फोर्थ है द पोलर बियर्स मूव स्लोली। पोलर बियर जो होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं एंड रेस्ट अ लॉट, और ये बहुत ही रेस्ट करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और बहुत ही रेस्ट करते हैं। क्यों? सो दैट दे डू नॉट गेट ओवर हीटेड बिकॉज ऑफ देयर थिक फर।
क्यों ऐसा होता है कि वो बहुत कम चलते हैं और ज़्यादा रेस्ट करते हैं? बिकॉज उनकी जो बॉडी में टू थिक लेयर्स ऑफ फर है, ठीक है, टू थिक लेयर ऑफ फर है। तो अगर वो ज़्यादा चलेंगे और रेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे तो उनको ज़्यादा गर्मी होगी और वो ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो बहुत कम चलते हैं और रेस्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का फिफ्थ अडेप्टेशन आ गया, द पोलर बियर ऑफन स्विम ऑन वार्म डेज टू कीप देमसेल्फ कूल। और जब गर्मी पड़ती है पोलर रीजन में 6 महीना तो बिल्कुल सनराइज नहीं होता है और 6 महीना होता है, तो जब गर्मी पड़ती है तो वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं। पोलर बियर जो होते हैं वो स्विम करते हैं ताकि उनके बॉडी कूल रह सके, ठीक है। समझ में आया अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर? आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू। और भी अडेप्टेशन है पोलर बियर का है। सिक्स्थ अडेप्टेशन इज द पॉज ऑफ द पोलर बियर आर लार्ज एंड वाइड। और उनका जो पैर होता है, जो पॉज है, ये जो पॉज आप देख सकते हैं, हम आपको पिक्चर क्लियर करके बता रहे। सो ये जो आप उनका पॉज देख सकते हैं, ये बहुत ही वाइड होता है और थिक होता है, ठीक है। क्यों होता है चलिए देखते हैं। The paws of the polar bear are large and wide so that it can swim as well as walk easily in the snow. तो उनका जो पॉज होता है ना, वो बहुत ही बड़ा और वाइड होता है ताकि उनको स्विम करने के लिए प्लस चलने के लिए उनको इजी हो, ठीक है, स्नो में, ठीक है। समझ में आया। सेवेंथ अडेप्टेशन है, द पोलर बियर कैन स्विम अंडर वाटर एज वेल बिकॉज इट कैन कीप इट्स नॉस्ट्रल्स क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो पोलर बियर होते हैं वो अंडर वाटर भी स्विम कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज वो अपने नॉस्ट्रल्स को बहुत समय तक बंद करके भी वो रह सकते हैं, इसीलिए पोलर बियर जो होते हैं वो अंडर वाटर भी स्विम कर सकते हैं, ठीक है। ये है सेवेंथ अडेप्टेशन। एट्थ अडेप्टेशन क्या है? The strong sense of smell of polar bears make it possible to locate its prey during such harsh weathers. तो उनका जो स्मेलिंग पावर है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि वो अपना प्रे को ढूंढने में उनको मदद होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिया गया देख सकते। सो पहला है कि the white fur is not easily visible in this snowy white background because white fur और snow पूरा मिल जाते हैं और इससे क्या होता है, its predators and prey are unable to see it। और जो इसको शिकार करने आता है और जो ये खाता है वो उनको देख नहीं सकते हैं। और ये जो पोलर बियर का स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, इसीलिए वो प्रे को आराम से पकड़ सकता है थ्रू दिस स्मेलिंग पावर। फिर इसका जो पॉज है ये बहुत ही लॉन्ग एंड कर्व्ड, इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज। इनका जो क्लॉज है बहुत लॉन्ग है और कर्व्ड है। क्या करता है ये लॉन्ग कर्व्ड क्लॉज? दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। तो ये जो क्लॉज है ये उनको आइस में चलने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट स्किन। उसके स्किन के नीचे फैट भी होता है, ठीक है, जो कि उनके बॉडी को वार्म रखता है, ठीक है, जो कि उनके बॉडी को वार्म रखता है। और इनके थिक लेयर्स ऑफ फर भी होते हैं, टू थिक लेयर ऑफ फर भी होते हैं, जो भी इन पोलर बियर्स के बॉडी को वार्म रखते हैं कोल्ड वेदर में, ठीक है। आई होप दैट आपको अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर समझ में आया हो। कहीं पर भी आपको ये अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का नेक्स्ट आ जाएगा दी पेंगुइन्स। पेंगुइन्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। सो पेंगुइन्स भी वही पोलर रीजन में ही रहते हैं। सो पेंगुइन्स आपको पता है वो ब्लैक और वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। तो उनका जो पेंगुइन्स जो होते हैं वो भी वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। तो वो भी स्नो में इजीली हाइड कर सकते, छुप सकते हैं वो अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड अडेप्टेशन है, दे हैव थिक स्किन विथ लार्ज फैट कंटेंट इन देयर बॉडी सो दैट दे कैन सर्वाइव द कोल्ड वेदर ईजिली। तो उनके भी स्किन में थिक उनके जो स्किन है वो बहुत ही थिक है और उसमें बहुत ज़्यादा फैट भी है ताकि उनको वार्म मिल सके कोल्ड वेदर में और वो आराम से सर्वाइव कर सके, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, द पेंगुइन्स जनरली लिव इन अ क्राउड और नेस्ट क्लोजली सो दैट दे कैन स्टे वार्म। और पेंगुइन्स जो होते हैं वो एक दो ठो नहीं रहते हैं, एक साथ वो क्राउड बनकर रहते हैं ताकि उनको गर्मी लग सके और वो अपने प्रेडेटर से भी बच सके, ठीक है। द पेंगुइन्स हैव वेब्ड फीट विच अलाउ देम टू स्विम। तो पेंगुइन्स के जो फीट है वो भी वेब्ड फीट है जो कि उनको स्विम करने के लिए मदद करता है, ठीक है। आई होप दैट पेंगुइन्स कैसे अडेप्टेशन करता है, पोलर बियर कैसे अडेप्टेशन करता है और दूसरे एनिमल्स का तो हम आपको बता देते हैं। दूसरे एनिमल्स को इतना डिटेल्स में आपको पढ़ना नहीं है अभी, बस आपको पोलर बियर और पेंगुइन्स पढ़ना है। बट आपको नाम याद रखने की कौन कौन से एनिमल्स पोलर रीजन में पाए जाते हैं,
ठीक है, आई होप दैट ये सब आपको क्लियर है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पोलर रीजन में कैसे अडेप्टेशन होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे माइग्रेशन, कैसे जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, वो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू।